गुड इवनिंग दीक्षा। साउंड क्लियर है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट होने वाला है, तो जो हमारा सेकंड टॉपिक था विच इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में हमने अच्छे से सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा थर्ड चैप्टर हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा रहेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक तो आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे और दूसरा हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर्स के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि उनकी शेप किस तरह से रहती है, उनके बीच में एंगल फॉर्म होता है तो वो किस तरह से फॉर्म होता है, या फिर ज्योमेट्री जो वो बनती है वो किस तरह से बनती है, या फिर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होती है, बेसिकल थ्योरी क्या होती है। उन सारी चीजों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रहेंगी, उन सभी को जो हम इस चैप्टर में जो है स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें जो पढ़ी थी। तो जिन्होंने क्लास नहीं लगाई थी उनको भी बता दूं कि हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। तो क्वांटम नंबर हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 सर। 4 टाइप्स। 4 टाइप के हमारे पास क्वांटम नंबर थे, जिनको मैंने बताया था कि फर्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते थे। सेकंड हमारा जो क्वांटम नंबर था विच इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक और फोर्थ आ जाता है स्पिन। इसमें हमने पढ़ा था जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इसके अकॉर्डिंग हमें एनर्जी और शेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड जब हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था वहां पे हमें शेप के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिली। थर्ड में हमें ओरिएंटेशन और फोर्थ में हमें ऑर्बिटल्स की स्पिन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिली। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव के 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज चीजें होंगी वो हमारे पास -1/2 उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी। इसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था, तो वो भी आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आफ्टर दैट हमने बोर बरी रूल पढ़ा था जिसमें उन्होंने m2n स्क्वायर का फॉर्मूला दिया था, और ऑक्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, ये इन्होंने बोला था। और साथ में हमने n+l का रूल भी डिस्कस किया था, जो हमारा कहाँ पे वैलिड था, आपका 4s और 3d के केस में हमारा जो कंफ्यूजन थी वो दूर की थी n+n रूल ने। साथ ही हमने 3 चीजें और डिस्कस की थी, अफवा प्रिंसिपल, पॉली और हंस रूल। इसी के साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। और जब हमने अफवा प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन या फिर हंस रूल की बात करें तो इनके लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। कोई एक्सप्लेन करेगा क्या क्या चीजें याद रखनी होती है? आपने अफवा के अकॉर्डिंग क्या था बताइए जरा जल्दी से। जिसकी लोअर एनर्जी होगी उसको पहले आपने जो है वो फिल करना होता है, जिसकी हाई एनर्जी होगी उसको बाद में फिल करना होता है। साथ में पॉली ने क्या बोला था कि ऑर्बिटल्स में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उनकी स्पिन जो है वो अपोजिट होगी। और तीसरा हंस रूल था, इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को आपने सिंगल सिंगल जो है वो इस तरह से जो है वो फिल अप करना है। क्लियर है सभी को इतना? यस सर। यस सर। तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस की थी, तो आई होप आप सभी को इतना जो है वो क्लियर होगा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी ने नहीं लिया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने तीनों चीजें आपको बता दिया। फर्स्ट जो अफवा प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग लोएस्ट एनर्जी फिल फर्स्ट। सेकेंड जो आपके पास पॉली एक्सक्लूजन आता है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ आपका थर्ड था सिंगली जब इसको फिलअप किया जाता है। क्लियर है सभी को बात? यस सर। चलिए, अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे
आज का जो हमारा आज वाला जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि बॉन्डिंग होती क्या है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड्स होते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, या फिर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इन सभी को हम जो है वो आज थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर जो है वो स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट जो हमारी कल की क्लास या फिर मैं इसी वीक जो है वो कोशिश करूंगा, क्योंकि अब जो है वो लैपी आ गया है तो आपका सिस्टम जो है वो अब ठीक हो जाएगा, उसी के ऊपर बेस्ड आपकी क्लास जो है वो थोड़ा ज्यादा दिन लग सकती है अब आगे। तो कोशिश करेंगे कि इसी वीक एक आधी क्लास और जो है वो इसकी हो जाए, क्योंकि एक दिन आपकी शायद मंडे को नहीं लगी थी ना क्लास। नो सर। ओके तो बीच में कोशिश करूंगा कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर इसके बीच में जो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर या फिर शेप की बातें आती है उनको हम कवर कर ले। और इसी चैप्टर में एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं चीज करवाऊंगा वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इनके बारे में बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन कब होती है, रिडक्शन कब होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को किसी ने भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। और इन सभी टॉपिक से फिर चाहे आप हाइब्रिडाइजेशन ले लो, बॉन्डिंग ले लो, या फिर इनके स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप ले लो, या फिर इसमें एंगल भी आप कर सकते हैं कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, वहां से क्वेश्चन आपका बनता है। और साथ में इस वाले टॉपिक से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन से आएगा, या फिर डायरेक्टली आपको ऑक्सीडेशन नंबर जो वो निकालने को आएगा। तो ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में जो है वो कवर करेंगे। क्लियर हुई बात सभी को? यस सर। यस सर। जो जो मैंने इम्पोर्टेंट लेक्चर बताए उनको आप कभी मिस नहीं करेगा कोई भी, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। अदरवाइज जब आपके टॉपिक खत्म होंगे उसी के साथ हम चीजों को पढ़ते जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में हमने दो चीजें डिस्कस की थी। मैंने आपको क्या करवाया था, एक केमिकल चेंज करवाया था और एक करवाया था फिजिकल चेंज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज? किसी को है आइडिया? बताएगा कोई थोड़ा बहुत? केमिकल चेंज। जी बोलेंगे दोबारा? न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म इन केमिकल चेंज, और फिजिकल चेंज में जो है रिवर्स हो जाती है चीजें, जो प्रोडक्ट बनेगा दोबारा से अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाएगा। आपके पास जब फिजिकल चेंज होता है तो ये रिवर्सिबल बोलते हैं, और आपके पास जब क्या बात करेंगे हम केमिकल चेंज की बात करेंगे तो ये इररिवर्सिबल इन नेचर हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, मेल्टिंग ऑफ आइस आपका एक फिजिकल चेंज था और रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज था। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता था कि जब हम फिजिकल चेंज देखते थे तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस न्यू नहीं बनता था, बल्कि उसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन जो है वो होती रहती थी। लेकिन यहाँ पे जब हम केमिकल की बात करते थे तो हमारे पास जो सब्सटेंस बनता था, बर्निंग ऑफ आप वुड देख सकते हैं, एक लकड़ी के टुकड़े को जब आप जलाते थे उसकी ऐश बनती थी या फिर उसका धुआं निकलता था, तो हम बोलते थे कि हमारे पास जब न्यू सब्सटेंस बन गया तो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। आपका क्या देखने को मिला यहाँ पे, केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है, वहां पे केमिकल कुछ ना कुछ चेंजेस हुई होंगी, उनके अंदर रिएक्शन हुए होंगे, उनके अंदर बॉन्डिंग हुई हुई, आपस में बॉन्डिंग वगैरह हुई होगी, तो वहां से आपका देखने को मिलेगा उनके बीच में इंटरेक्शन हुई होगी, रिएक्शन हुआ होगा, तभी चीजें जो है वो न्यू सब्सटेंस हमें देती है। इसी टाइप में हम पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग हमारे पास एक्चुअल में होती क्या है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, जो आपका बॉन्ड होता है इसको हिंदी में सभी को पता है, या फिर हम बांधना बोल सकते हैं सिंपल, किन्हीं दो चीजों को आपस में बांध दीजिए, या फिर जोड़ना भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हमें किन्हीं दो चीजों के बीच में, या फिर चाहे वो एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल हो, उनके बीच में जब आपको क्या देखने को मिलेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगी, विच आपके पास क्या करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उन पर्टिकुलर स्पीशीज की क्या करेगा, उनके एटॉमिक ऑर्डर को जब मेंटेन करेगी, तो चाहे उनकी ज्योमेट्री हो, उनकी शेप हो,
तो उनको क्या बोलेंगे हम, बॉन्डिंग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप घर में आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपके बॉन्ड बनते हैं, तो लाइक जब आप फादर के साथ होंगे तो फादर के साथ एक अलग टाइप का बॉन्ड बनेगा, सिस्टर ब्रदर, लाइक आपका जिस तरह से जो वो फैमिली में बॉन्ड बनते हैं उनके बीच में आपस में जो अट्रैक्शन होती है उसी टाइप में यहाँ पे एटम्स के बीच में मान लो, आयंस के मान लो, या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी उसी को ही हम बेसिकली क्या बोल देंगे, बॉन्ड जो वो बोल देते हैं। क्लियर हुई बात सभी को? यस Yes, सर। sir. या फिर सिंपल वे में हम बोल सकते हैं द कनेक्शन बिटवीन द टू सरफेस या फिर ऑब्जेक्ट, किन्हीं दो सरफेस के बीच में कनेक्शन या फिर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो कनेक्शन होता है जो कि उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, उसी को ही हम जो है बॉन्डिंग जो है वो बोल देते हैं। तो आई होप आप सभी को बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड का मतलब जो है वो समझ आ गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट?